जूबी फ्रेश होकर नीचे आई थी कि सब घर के बड़ों को इकट्ठा बैठे देखकर लॉन्ज में चली आई थी। जी भाई साहब, तो फिर रिश्ते वाले कब देखने आ रहे हैं? निशा बेटी को रामीन ने पूछा था। बस एक बिजनेस क्लाइंट थे सलमान, शायद तुम्हें याद हो, एजाज साहब उनके ही बेटे हैं। अहमर जो कनाडा से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया है। जी जी भाई साहब, बहुत नाम है उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैंने उन्हें कल खाने पर मदऊ किया है कि इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया भाई साहब आपने। अरे जूबी बेटा, आओ, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी, तायाबू। वो प्यार लेती खाला अम्मी के पास आई थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी कैसी जा रही है पढ़ाई? जी बहुत अच्छी जा रही है खाला अम्मी। सलमान? जी भाई साहब। दिल खुश हो जाता है जूबी बेटी जैसी काबिल बच्ची को देखकर, जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। और दूसरी तरफ वो नालायक अरीश है। इंजीनियरिंग छोड़ो, मुझे तो लगता है इसे किसी साइकिल मरम्मत की दुकान पर डालना पड़ेगा। मजाल है जो पढ़ाई पर तवज्जो हो मौसूफ की। अरे अरे भाई साहब, बहुत काबिल है हमारा अरीश। रामीन बेगम ने अरीश की साइड ली थी। बस तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है रामीन, शाहिदा बेगम ने कहा था। आपा, आप भी ना, जैसे आपके लिए ज़बारिया और अयान प्यारे हैं, वैसे ही सालार, निशा और अरीश मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर हैं। और यही इत्तेफाक और प्यार था इन बहन भाइयों का, जो आज तक दोनों घरों के मकीनों में प्यार बाकी था। और सब बड़े छोटे एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। कहने को दो अलग अलग घरों में रहते थे, लेकिन दिल आज भी आपस में जुड़े हुए थे। मम्मा, मैं निशी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और वो भागते हुए निशी के पास पहुंची थी, जो मोबाइल में बिजी थी। अरे छोड़ो मोबाइल की जान, जाने मन। उफ जूबी की बच्ची, गेम खेलने दो मुझे। दो वापस मोबाइल। ओए अरीश, कैच दी मोबाइल। और अरीश ने मोबाइल कैच किया था। क्या कैच है बॉस? और जूबी ने अरीश को आंख से इशारा किया था, जो वो बखूबी समझ गया था कि जूबी के दिमाग में जरूर कोई खराफात चल रही हैं। अरे अरे, ये तुम्हारी उम्र है निशी गेम खेलने की? क्यों, क्या हो गया मेरी उम्र को? निशी तपती हुई बोली थी। वो क्या है अरीश, कौन सा गाना? कौन सा? ओए होए, एक बार आती पीछे बैंड बाजा, बजाएंगे ढोल डा डा। घोड़े पे आए शर्मीले दुल्हे राजा, घोड़ी खोल दरवाजा, धनक तिन ताना, ये सर तो गाना। ला 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 ला। अरीश और जूबी ने अच्छे भले गाने की टांग तोड़ी थी कि निशी हक्का बक्का दोनों की तरफ देख रही थी। तेरी बिंदिया उसकी निंदिया, न चुरा ले तो कहना ओ बहना, कल को कुर्ता पाजामा काला काला पहनना, और मुंह को बंद कर लेना, कहीं मक्खी न घुस जाए, आए हाय। और जूबी ने निशी के हैरत से खुले मुंह को हाथ से बंद किया था। स्टॉप इट यू बोथ ऑफ गाइस। और जूबी ने ताली मारी थी अरीश के हाथ पे, और दोनों खिलखिला कर हंस दिए थे। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है जूबी? देख निशी, मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स लाती हूँ। हाँ, वकील नहीं जो हो तुम। अरीश कहाँ पीछे रहने वाला था, निशी को जूबी के साथ मिलकर चिढ़ा रहा था। और लेटेस्ट न्यूज ये है निशा मेरी जान, कल तुम्हारे लिए गबरू जवान हाथों में फूल लिए रिश्ता लेके आने वाला है। व्हाट? निशी चिल्ला देने को थी। और निशी अगर यूं कोई मोटा सा गबरू हुआ तो? क्यों जूबी? और नहीं तो क्या अरीश, क्या पता यूं बड़ी बड़ी मूंछें हों उसकी, एकदम ओल्ड मूवीज के डूबे हुए हीरो की तरह। और तो और क्या पता वो तोतला हो, ये तोंद निकली हुई हो। और क्या पता उसके दो सींग भी हों। हाँ ना, और क्या पता उसके सामने के दो दांत भी बाहर को हों। और जस्ट इनफ गाइस। और वो दोनों जोरदार कहकहा लगाकर हंस दिए थे। बहुत मजा आ रहा है तुम दोनों को। अरीश, आने दो बाबा को, बताती हूँ उन्हें। और जूबी, तुम्हारी बारी आने दो, तब बताऊंगी तुम्हें। ओ बहन, मेरी फिक्र ना करो। क्यों क्यों? क्योंकि मुर्शद, हम जिसके पले पड़ गए उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाना है। और जूबी बाहें फैलाए घूमी थी और बेध्यानी में पीछे से आते वजूद के साथ जोर से टकराई थी। इस मंजर को देखे निशी और अरीश भी सीधे हो गए थे। लो, अब तो ये गई पक्का। अरीश ने निशी के कान में सरगोशी की थी। चुप करो तुम। और जूबी चिढ़ाती सर थाम कर रह गई थी। दिखाई नहीं देता तुम्हें? यहाँ वकालत की किताबें पढ़ पढ़ कर आई साइड चली गई है, और वो सालार की बात पर तप कर रह गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? ये दो बटन जैसी आंखों को देखने के लिए इस्तेमाल किया करो। और हाँ, एक कप कॉफी बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। भाई मैं बनाती हूँ, निशी ने कहा था।
तुम्हें कहा मैंने। नहीं भाई। तो जाओ, जाकर अपने अपने काम करो दोनों। और हाँ, यू ब्लाइंड ज़बारिया, सुनने की हिस्स तो है, कायम है ना? तो गौर से सुनो। स्ट्रॉन्ग कॉफी विदाउट शुगर, 5 मिनट्स, रूम में पहुंचाओ। और सालार कहता हुआ रूम की जानिब बढ़ा था। दिल तो करता है चूहे मार दवाई डाल कर दूं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जूबी भाई के सामने तो तुम्हारी बोलती ही बंद हो जाती है, एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है ये तो। बको नहीं दोनों, वरना गला दबा दूंगी। जाओ, काफी बना दो भाई को। 5 मिनट पूरे होते होते कहीं तुम ही ना पूरी हो जाना। और वो दोनों पर गुस्सा करती किचन की तरफ बढ़ी थी। बहुत शौक है ना सालार साहब आपको स्ट्रांग कॉफी पीने का? तो आज ज़बारिया की स्पेशल कॉफी पीकर आपके 32 तबक ना रोशन हुए तो कहना, नानी याद आ जाएगी। और ज़बारिया ने स्ट्रांग कॉफी के नाम पर हदे दर्जा स्ट्रांग कॉफी बनाई थी कि अच्छा खासा इंसान एक सिप ही नहीं ले सकता। वो दरवाजा नॉक करती अंदर की जानिब बढ़ी थी, जहां सालार लैपटॉप पर झुके किसी काम में मसरूफ था। कॉफी उसने सालार की जानिब मग किया था, जिसे सालार ने पकड़कर मुंह की जानिब बढ़ाया था कि वो कॉफी का बमुश्किल एक सिप ही ले पाया था, जो उसके हल्क में फंस गया था। वो खांसता हुआ बेड से उठा था, गुस्सा उसकी शक्ल पर आया था। ये कॉफी है? जूबी जो भागने की जिद में थी वहीं जमकर रह गई थी। ये हमेशा मुझ पर अपनी धौंस जमाते हैं। मैं भी ज़बारिया हूँ, किसी से भी नहीं डरती। जूबी ने खुद को हौसला दिया था। जी, बाज़ाहिर तो इसे कॉफी ही कहते हैं। जूबी के जवाब पर सालार तब का रह गया था। वेल, ये लो, पियो इस कॉफी को। मैं क्यों पीऊं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। शायद आप जानते नहीं कि मुझ पर कोई हुक्म सादर नहीं कर सकता। ओ रियली? चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ फिर तुम इस कमरे से बाहर कैसे जाती हो। जूबी थोड़ा घबराई थी कि वो अच्छे से सालार को जानती थी और उसके गुस्से को भी, कि कहीं वो उसके जिम्मा और काम ना लगा दे। क्या सोच रही हो? पियो इसे अभी। वो चलता हुआ जूबी के पास आया था, लेकिन वो डर के एक कदम पीछे हटी थी। कॉफी सालार ने मग जूबी की जानिब बढ़ाया था और ना चाहते हुए भी उसे वो मग पकड़ना पड़ा था। अब पियो इसे, मैंने कहा पियो, सालार ने गुस्से से कहा था। तो न चाहते हुए भी उसे कॉफी को पीना पड़ा था। एक सिप लेते ही उसकी बुरी हालत हो गई थी। क्यों हो गए 32 तबक रोशन? सालार गुर्राया था। हर वक्त कुछ न कुछ नई खुराफात घूमती है तुम्हारे दिमाग में। क्या छोटी बच्ची हो? लुक एट यू इन द मिरर, यू आर नॉट अ लिटिल डॉल। कुछ मैच्योरिटी लाओ खुद में, और इंसान हो तो इंसानों जैसी हरकतें किया करो। नाउ यू शुड बी गो। आई होप कि अक्ल आ जानी चाहिए अब तुम्हें। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ मिस्टर सालार। मुझे पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं है जिंदगी जीना क्या होता है। क्योंकि आप जिंदगी को जी नहीं, जिंदगी को गुजार रहे हैं बदमजगी से। और हाँ, हर कोई आपके मुताबिक नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और वो ये सब कहकर कमरे से निकली थी, क्योंकि उसकी जात पर बात की गई थी जो उसे अंदर तक हिला कर रख गई थी। और सालार तो हक्का बक्का खड़ा उसे देखता रह गया था। जूबी ना जाने कितनी देर खुद को आईने में खड़े देखती रही। मैं कैसी हूँ? मुझे कैसा होना चाहिए था? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो सालार ने मुझे इतनी बातें सुना दी? उसकी आंखों में आंसू झलके थे। नहीं, मैं सबके मिजाज के मुताबिक नहीं हो सकती। मेरा अपना एक वजूद है जो सबको बताए हुए सांचे में नहीं ढल सकता। मैं खुद को कभी नहीं बदल सकती। और वो चलती हुई खिड़की के पास आई थी, जहां सालार सिगरेट के कश ले रहा था। जूबी ने जोर से खिड़की को बंद किया था, जो सालार बखूबी देख चुका था। जूबी, ये फ्रॉक निकाल रही हूं मैं, और इंसानों जैसे तैयार होकर आपा की तरफ आ जाना। और हाँ, कोई ऊट पटांग हरकत ना देखो मैं तुम्हारी, आई समझ के नहीं। जहां वो अयान से पॉपकॉर्न छीन रही थी और सारा ध्यान टीवी पर था, जहां कार्टून देखे जा रहे थे। रामीन बेगम ने रिमोट उठाकर टीवी बंद किया था। ओहो मम्मा, प्लीज टीवी ऑन करें, जेरी को खा जाएगा टॉम। जूबी, तुम छोटी बच्ची हो जो कार्टून देख रही हो। तो मम्मा, कहाँ लिखा है कि बड़े कार्टून नहीं देख सकते? और रामीन सर पकड़कर रह गई थी। शादी की उम्र हो रही है इस लड़की की, और मजाल है कि कुछ समझदार हुई हो। ये हर वक्त इन्हें जूबी में फिक्र खाए रहती थी। मैं कुछ कहा था जूबी? क्या मम्मा, आज निशी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो ये कि ढंग से तैयार होकर आना।
उफ मम्मा, लड़के वाले निशी को देखने आ रहे हैं, मुझे नहीं, और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और चलें आपके साथ ही चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये तुम्हारे जीन्स और शर्ट वाला हुलिया नहीं पसंद है। लेकिन मम्मा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कुछ तो लड़कियों जैसी हरकतें किया करो। तुम्हारी उम्र की लड़कियों को सजने संवरने का कितना शौक है, और तुम्हें? ओहो मम्मा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस फेक ब्यूटी, आई मीन टू से सजने संवरने का, नेचुरल ब्यूटी जो हूँ। अच्छा बस बस, ज्यादा बहस नहीं, और मैंने तुम्हारे कपड़े आयरन कर दिए हैं, अच्छे से तैयार होकर आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जूबी। और हाँ, मेहमानों के साथ फर्माबरदारी से पेश आना, ना कि वहां भी कोई बचपना दिखाओ। और ये याद रखना कि निशी के लिए ये दिन बहुत खास है। ओके मम्मा जी, जैसी आप कहें, गुड गर्ल। और मेरे रूम में मेकअप है। ओके मम्मा, चलो अयान आओ मेरे साथ। जी मम्मा। और रामीन बेगम जैसे ही घर से बाहर निकली थी, जूबी ने फिर से टीवी ऑन कर लिया था, क्योंकि इस पर किसी भी बात का असर शाज़ो नादर ही होता था। पिछले 15 मिनट से वो अपने लंबे बालों को सुलझाने में लगी हुई थी। कानों में छोटे छोटे ईयररिंग डाले, मेकअप से आरी चेहरा लिए वो बहुत दिलकश लग रही थी। बेबी पिंक फ्रॉक में वो बकल फैरी लग रही थी। होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए खुद को आईने में देखा था। वाह जूबी, इतनी भी बुरी नहीं लग रही वैसे। और वो खुद से मुखातिब हुए हंसी थी। पास पड़ी हील्स को पैर मारे वो अपने जॉगर्स ढूंढ रही थी कि इतनी लंबी फ्रॉक में किसने देखना, क्योंकि हील्स पहनकर तो उसे चलना नहीं आता था। जॉगर्स पहनकर वो उठी थी और दुपट्टा पकड़े वो कमरे से निकली थी, क्योंकि वो अपनी बहन का इतना बड़ा इवेंट मिस नहीं करना चाहती थी। वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ती निशी के रूम की जानिब बढ़ रही थी कि सामने से चलते आए वजूद की बाहों में झूली थी। सालार ने जूबी को थामा था जो गिरने को थी। कुछ पल तो सालार उसको देखता ही रह गया था कि ये वही ज़बारिया है जो हमेशा एक अलग ही गेटअप में नजर आती थी। आज तो वो खुद उसे देखकर देखता ही रह गया था। ओ हेलो मिस्टर सालार, हटिए यहाँ से। जूबी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई थी। कुछ ही देर में जैसे सालार होश में आया था कि उसकी नजरें ज़बारिया के जॉगर्स पर पड़ी थी, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। और जूबी को तो गुस्सा ही आ गया था। लगता है दिमाग पर असर हो गया है आपके, जो एवं हंसी जा रहे हैं। नहीं एवं तो नहीं हंस रहा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम किस रेस में जा रही हो जो इस ड्रेस के साथ शूज पहन लिए? हाँ तो मेरी मर्जी, आपको क्या है? योर फैशन सेंस इज ऑसम। सालार ये कहता हुआ पास से गुजरा था। समझता क्या है खुद को? वो पैर पटकती निशी के रूम की जाने बढ़ी थी। ये तुम्हारा भाई मेरे हाथों खत्म होगा किसी दिन। अरे अरे जूबी, क्या हुआ? क्यों इतना तपी हुई है? निशी पलटी थी और जूबी को तैयार हुआ देखकर हैरान रह गई थी। वाह जी, जूबी तो पहचानी ही नहीं जा रही, इतनी प्यारी लग रही हो। क्या सच्ची? जूबी मुस्कुराई थी। लेकिन तुम्हारा सड़ियल भाई तो मुझ पर हंस रहा था। अच्छा, लेकिन वो क्यों? इतनी प्यारी तो लग रही हो। वो मुझे हील्स नहीं पसंद। हाँ तो ये देखो, शूज ही तो पहने थे। ओफ लड़की, तुम्हें कब आएगी अकल? निशी भी हंसती थी। अच्छा तुम भी हंस लो, अब जाओ, मैं नहीं बात करती तुमसे। अरे अरे सॉरी ना, निशी ने कान पकड़े थे। वैसे कहीं इस परी पर मेरे भाई का दिल ना आ जाए। हाँ हाँ, आ ही ना जाए। जूबी ने मुंह बनाया था। सड़ियल है वो। हाय बहन, कहीं ये ही सड़ियल तुम्हारा दिलदार ना बन जाए। जी इनू जी, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो खड़ूस पर दिल आए। ना तो मैं अंधी हूँ और ना मेरा दिमाग खराब है। दिमाग खराब का तो नहीं पता, लेकिन जोड़ी खूब जमेगी। एक पागल, एक सड़ियल। दफा हो जाओ निशी की बच्ची। जूबी ने पास पड़ा तकिया निशी को मारा था। अरे रामीन, कहाँ हो? और रामीन शाहदा बेगम की आवाज सुनकर किचन से बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा खैर तो है? मुबारक हो रामीन, इन लड़के वालों की कॉल आई थी। उन्हें हमारी निशा पसंद आ गई है और वो इस इतवार को मंगनी की रस्म अदा करना चाहते हैं। अरे आपा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या सच में खाला? अम्मी, व्हाट अ बिगेस्ट न्यूज। और ज़बारिया घर में दाखिल हुई थी। हाँ मेरी शहजादी, उन्होंने जूबी को गले से लगाया था। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो अभी निशी के पास होना चाहिए। ओफो, कितने कम दिन बचे हैं और ढेर सारी शॉपिंग और इतनी प्लानिंग भी करनी है। मम्मा, मैं जा रही हूँ निशी के साथ प्लान करने। और वो किताबें टेबल पर रखते बाहर की जानिब भागी थी। पर जूबी, कुछ खा लो, फ्रेश होकर चली जाना।
नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं। और ये जा वो जा। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? आपा इस लड़की का शादी की उम्र को है, पर मजाल है कि थोड़ी जिम्मेदार हो। अपनी निशी बेटी भी तो कितनी समझदार है, लेकिन इस लड़के को न जाने कब अकल आएगी। ओहो रामीन, क्यों फिक्र करती हो? बच्ची है और बहुत अक्लमंद है हमारी जूबी। आपा बस सबके बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ा पड़ा है इसे। ये तुम्हें लगता है रामीन, लेकिन जुबारिया हमारी नजर में आज भी छोटी सी गुड़िया है जिसे इन हाथों ने पाला है। मैं आपकी बात मानती हूँ आपा, लेकिन बेटियों को सदा माँ बाप के साथ नहीं रहना। एक ना एक दिन इन्हें रुखसत करना ही है, और अगर ये अब नहीं समझेगी तो कब अकल करेगी? माँ हूँ, हर पल फिक्र खाए रहती है। जब तुम्हारी बहन जिंदा है ना रामीन, तो जूबी की तरफ से फिक्र करना छोड़ दो। मेरी बेटी है वो, मेरी जिम्मेदारी। आपा, रामीन की आंखें भीग गई थीं। बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ। जबारिया की तरफ से एक बार निशी की जिम्मेदारी से सबक दोष हो जाऊं, फिर पूरे ठाठ से आऊंगी जबारिया को अपनी बेटी बनाने के लिए। और तुमने सोचा भी कैसे, जबकि घर में रिश्ते मौजूद हैं? आपा, पर सालार और अरीश तुम्हारे हाथों में बड़े हुए हैं। रामीन, तुम फिक्र तो तब करो जब घर में रिश्ते मौजूद ना हो। अब जबकि घर में रिश्ते मौजूद हैं, तो तुम किसी भी किस्म की फिक्र और किसी भी खौफ को अपने दिल में जगह ना दो। आपको नहीं पता आपा कि आज आपने ये बात कहकर मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। और रामीन शाहदा बेगम के गले लगी थी। तुम्हारी तो बचपन से आदत है रामीन टेंशन पालने की। अब्बा अम्मा भी कितना डांटा करते थे तुम्हें, अल्लाह बख्शे उन्हें। जी आपा। और रामीन ने तशक्कुर भरी निगाहों से शाहदा की जानिब देखा था कि उन्होंने हमेशा बड़ी बहन का फर्ज निभाया था। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं नाचूंगी। ओ मैडम, थोड़ा तहम्मुल करो। एवं ही डांस करते हुए गिर गई तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी बुलडोजर को उठाने के लिए। और हाँ, अगर डांस करते हड्डी पसली टूट गई तो दौर फिटे मुंह अरीश तुम्हारी शक्ल पर। जूबी ने गुस्से से अरीश की जानिब देखा था। अगर बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात ही ढंग की कर ले। जो मोबाइल में मगन था, लेकिन सारा ध्यान जूबी की बातों पर था। बच्चू आ जाएं ताया अब्बा, फिर बचना तुम मेरे वार से। जूबी ने मुंह पर हाथ फेरते हुए अरीश को वार्निंग दी थी। अब तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते ही रहोगे? ओ अम्मा जी, तुम्हारी मंगनी हो रही है तो क्या तू 100 साल की अम्मा बन गई हो? हैं क्या सच्ची जूबी? निशी घबराई थी। ओ यार, जस्ट मजाक था। फिर ठीक है। निशी ने सुकून का सांस लिया था। वैसे निशी, मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? आए हाय, ये शर्माहट व सदके में वारी। चलो, अब ये दादी अम्मा बन गई। अरीश, मैं तुम्हारी जुबान काट देनी है जो अब ये खुली तो। आई समझ? ओहो, मैं तो डर गया मोटी। ताया, अरीश को देखिए। और अरीश जूबी की बात सुनकर एकदम सीधा हुआ था और पीछे मुड़कर देखा था जहां सालार किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। जूबी की बच्ची। बहुत मजा आया। कैसे सीधा हुआ ये? दोनों खिलखिलाई थीं, लेकिन सालार को पास आता देखकर तीनों चुप हो गए थे, जैसे सांप सूंघ गया हो। इससे पहले ये हिटलर मुझे कोई काम कहे, मुझे खिसक जाना चाहिए। जूबी ने निशी के कान में सरगोशी की थी। वो 2 कदम आगे की जानिब बढ़ी ही थी कि सालार की आवाज पर रुकी थी। तुम कहाँ जा रही हो? जी मैं वो, लगता है दिमाग के साथ जुबान पर भी असर हो गया है। वो जूबी को घूरता अरीश की जानिब बढ़ा था और वॉलेट से कार्ड निकाले अरीश की जानिब बढ़ाया था। कल सुबह इन चारों को साथ ले जाकर शॉपिंग करवा देना। जी भाई, जो भी चाहिए हो ले लेना, और अगर अमाउंट कम पड़े तो बता देना। जी भाई। निशी की आंखों में पानी आ गया था। वो शफकत से निशी के सर पर हाथ रखते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़े थे, लेकिन आंखों में आई नमी जूबी से छुपा न पाए थे। तो कोई भी नहीं कह सकता कि इस संग दिल इंसान के अंदर इतना नरम दिल भी है। अरे निशी, ये आंसू क्यों? पागल, कल ही रुखसती थोड़ी है। और वो निशी के गले से लगकर खुद भी रो दी थी। बहनों से बढ़कर बचपन की साथी थीं वो दोनों। पूरे खानदान में इन जैसी सहेलियां भी न थीं। हमराज और एक दूसरे पर जान वारती थी दोनों। ओ बस चुप कर जाओ, वरना सैलाबी रेला आ जाना और मोटू पतलू ने बह जाना है। दफा हो जाओ अरीश। दोनों ने बैक वक्त कहा था और मुस्कुरा दी थी। अरीश के लिए दोनों बहुत अजीज थी। जो भी था वो दोनों को रोता नहीं देख सकता था। देखो, तुम दोनों का तो पता नहीं, लेकिन कार्ड जिसके हाथ में, शॉपिंग भी वो ही करेगा। अरीश, ये कार्ड मुझे दो। और वो अरीश के पीछे भागी थी
और कितनी शॉपिंग बाकी है तुम दोनों की यार। अरीश और अयान का तो उनकी शॉपिंग बैग संभाले बुरा हाल हो गया था। एक शॉप से दूसरी शॉप और आहिस्ता आहिस्ता पूरा मॉल घूम लिया था। अरीश भाई, मैं तो थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। हाय मेरे गोलगप्पे, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन ये चुड़ैलें भी तो थकें। वैसे तो एक काम नहीं होता इनसे और थक जाती हैं, लेकिन अब से शाम होने को आई है, मजाल है सांस भी चढ़ाओ। जो भी हो भाई, आई एम हंग्री। 3rd फ्लोर पर कैफेटेरिया है, चलो कुछ खाते हैं, करने दो इनको शॉपिंग। जब भूख के मारे एक कदी बेहोश हो गई तब आएगी अकल। चल मेरा बच्चा, कुछ खिलाता हूँ तुम्हें। और वो अयान को लिए कैफेटेरिया में आया था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई आप यहाँ? हाँ, कुछ क्लाइंट से मिलना था। खैर लड़कियां किधर हैं? भाई वो देखे आ गई। तुम दोनों बताकर ही नहीं आ सकते थे यहाँ? जूबी गर्राई थी और वो कुर्सी खींचकर बैठी थी। कुछ ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी है। ये ना हो मैं ऊपर पहुंच जाऊं। और निशी, तुम क्यों खड़ी हो? बैठो। जूबी ने गर्दन घुमाई थी। दूर निशी के साथ सालार को खड़े देखकर चौंकी थी। ये कहां से नाजिल हो गए? जूबी बड़बड़ाई थी। अरीश अपनी हंसी ना रोक पाया था, क्योंकि वो बखूबी जानते थे एक सालार ही हैं जिनके सामने जूबी की आवाज नहीं निकलती। आप क्यों खड़े हैं? आप भी बैठिए ना। और वह जूबी के सामने कुर्सी खींचकर बैठा था। उसे सामने ही बैठना था। तो भूख लगी है, ऊपर से घूर तो ऐसे रहे हैं कि मुझे खा जाएंगे। जूबी सर झटकते बर्गर से और केचप से जंग लड़ रही थी। जुबारिया आपी, आपके मुंह पर केचप लगी है, अयान ने बताना जैसे अपना फर्ज समझा था। सालार ने एक निगाह सामने बैठी जुबारिया की जानिब देखा था और जेब से रुमाल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया था, जिसे जूबी ने खामोशी से पकड़ लिया था। वैसे तो दोनों की बनती नहीं है, और अब देखो कैसे चुप साधी है। और कितना ख्याल है बाई को जूबी का। निशी ने अरीश के कान में सरगोशी की थी। ये तूफान से पहले की सनसनाहट है, लिखवा लो बेटा, अरीश ने कहा था। तुम तो चुप रहो अरीश, निशी ने कहा था। ना सही। अरे निशी, एक बैग कम है और वो सैंडल्स लगता काउंटर पर भूल गई मैं। ओ तुम रुको, मैं देखती। वो जूबी शॉप की जानिब बढ़ी थी। चलो ओके, मैं आता हूँ। और अरीश ने फोन बंद किया था। भाई वो दोस्त के फादर अस्पताल में हैं, मुझे उसकी तरफ जाना है। आप इन्हें घर ड्रॉप कर देंगे? ठीक है, तुम जाओ। ओके भाई, बाय। ये जूबी कहाँ रह गई? निशी ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा था। अयान, ये कीज लो और पार्किंग में कार पार्क है, तुम लोग चलो, मैं देखता हूँ उसे। जी भाई, ख्याल से जाओ। और वो जूबी को ढूंढता हुआ शॉप की जानिब आया था, लेकिन जूबी को वहां ना पाकर बाहर की जानिब बढ़ा था कि सामने किसी फैमिली के पास रुके उनके बेबी को गोद में उठाए सेल्फी लेने में बिजी थी। यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ और ये इतनी बेफिक्री में यहाँ बच्चों से खेल रही है। बहुत क्यूट है आपका बेबी माशाल्लाह। और वह चलता हुआ जुबारिया के पास आया था। तुम यहाँ हो और मैं पागलों की तरह तुम्हें पूरे मॉल में ढूंढता आया हूँ। वो गुस्सा से कर रहा था कि जूबी भी घबराई थी। ये आपके शौहर हैं क्या? कितनी फिक्र है इन्हें आपकी। और पास खड़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा था, नो वो आपको गलत। जूबी अभी बोलने ही वाली थी कि उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। बहुत लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड है आपके। यू आर लकी, अल्लाह आपको भी ऐसा ही बेबी दे। यह कहकर वो औरत आगे की जानिब बढ़ी थी और सालार की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो पास खड़ी जुबारिया का गला घोंट दे। और जुबारिया तो इस औरत के अल्फाज सुनकर मारे हैरत और शर्म से लाल हो गई थी। चलो जल्दी। और वो डांटते हुए बाहर की जानिब बढ़ा था और जूबी को चाहते हुए भी फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा था कि पीछे की सीट पर अयान साहब निशी की गोद में सर रखे सो रहे थे। पूरा रास्ता खामोशी छाई हुई थी। सड़ियल, खड़ूस और लोग केयरिंग हस्बैंड, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया का आखिरी इंसान भी ये तो भी ना हस्बैंड बनाओ इस सड़ियल को अपना। वो तिल मिलाई थी। इस पागल को वाइफ का दर्जा तो दूर की बात, मैं अपने सामने एक पल भी बर्दाश्त न करूं। जुबारिया खान, तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हो ना, तब भी तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतर सकती। हद है, जहां लोगों से भरी पड़ी है दुनिया। और सालार ने घर के बाहर ब्रेक लगाई थी। सियान, उठो सोने, घर आ गया। और निशी अयान को पकड़े घर की जानिब बढ़ी थी। क्या कुश्ती लड़ रही हो डोर के साथ? दिखाई नहीं देता डोर लॉक है। और जूबी जो पहले ही तपी बैठी थी और तैश में आ गई थी। ये क्या तरीका है? खोलें डोर। खुल जाएगा डोर, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। वो जूबी की जानिब झुका था कि वो बौखलाई सी पीछे की जानिब हटी थी। आइंदा तुम
मुझे इस होलिये में बाहर जाती दिखाई ना दो। ना तो ऐसी ड्रेसिंग होगी और ना बिना चादर के तुम घर से बाहर कदम रखोगी। और तुम मेरे गुस्से से बखूबी वाकिफ हो ज़बारिया, यूनिवर्सिटी तक जाना बंद करवा दूंगा अगर यही हुलिया रखा तुमने अपना तो। और तुम अच्छे से जानती हो जो मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। इसे मेरी वार्निंग समझो और मुझे बार बार बात दोहराने की आदत नहीं है, ये तुम अच्छे से जानती हो। अब निकलो यहाँ से। सालार ने आगे बढ़कर डोर खोला था। बहुत बुरे हैं आप, आई हेट यू सालार। और वो आंखों में आंसू लिए सालार को कहते हुए घर की जानिब भागी थी। आई नो मिस ज़बारिया, तुम्हें सीधा करना है तो जहर ही लगूंगा तुम्हें, और वैसे तुम भी अपनी हरकतों की वजह से मुझे जहर लगती हो। वो मुस्कुराया था।